बिहार के राजस्व तंत्र में क्या बदलने वाला है? ज्ञान भवन के मंच पर सरकार थी, अफसर थे और सामने था बिहार का राजस्व तंत्र। लेकिन यह कोई समान समीक्षा बैठक नहीं थी। यहाँ सवाल उठे, नाम लिए गए और सिस्टम की कमजोरी खुले मंच पर सामने आई। डिप्टी सीएम के सामने एडीएम ने साफ कहा, ये सीओ काम नहीं करता, और यहीं से सरकार का मिजाज बदल गया। विजय सिन्हा का लहजा सख्त हुआ, चेतावनी सीधी थी, यह आखिरी मौका है। यह सवाल सिर्फ एक सीओ का नहीं, सवाल है पूरे राजस्व तंत्र का, जहां जमीन है, हक है और सालों की पीड़ा है। तो क्या यह फटकार बदलाव की शुरुआत है या फिर एक सख्त बयान जो फाइलों में दब जाएगा? आज हम पूरी कहानी समझेंगे, तथ्यों के साथ और सबसे बड़े सवालों के साथ। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। जगह पटना का ज्ञान भवन, दिन गुरुवार। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला चल रही थी। मंच पर मौजूद थे बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा। कार्यशाला का उद्देश्य था जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा, दाखिल खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन, बाढ़ के दौरान प्रशासनिक तैयारियां और जनता की शिकायतों पर कार्रवाई। लेकिन यह बैठक अचानक एक कड़े प्रशासनिक टकराव की गवाह बन गई। बैठक के बीच एक अंचल अधिकारी यानी सीओ के कामकाज पर सवाल उठे। जब डिप्टी सीएम ने उस सीओ से काम न होने का कारण पूछा तो सीओ ने बाढ़ की स्थिति का हवाला दिया। यहीं से माहौल बदल गया। मंच पर मौजूद अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम ने सीधे कहा, सर, यह सीओ लापरवाह है। इससे पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। यह बयान सिर्फ एक अधिकारी पर टिप्पणी नहीं था, यह पूरे राजस्व तंत्र के भीतर चल रही लापरवाही की खुली स्वीकृति थी। एडीएम के इस बयान के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा काफी नाराज दिखे। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, काम से भागने की आदत अब नहीं चलेगी, यह आखिरी मौका है। उन्होंने साफ किया, हर सीओ को सिर्फ एक मौका सुधार के लिए, अगर उसके बाद भी कामकाज नहीं सुधरा तो ऐसे अधिकारियों को बाढ़ के समय फील्ड में नहीं रहने दिया जाएगा और हटाने की कार्रवाई होगी। यह मामला किसी एक अंचल अधिकारी तक सीमित नहीं था। डिप्टी सीएम ने सिस्टम पर सवाल उठाया, जनहित से जुड़े इस विभाग में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्व विभाग जहां जमीन, मकान, खेत, विरासत और रोजगार से जुड़ा होता है, यहीं से जनता की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं। बैठक में पालीगंज के सीओ मौजूद नहीं थे। जब डिप्टी सीएम ने पूछा, आपके यहाँ के सीओ कहाँ हैं, तो महिला आरओ ने जवाब दिया। इस पर विजय सिन्हा और भड़क गए। उन्होंने कहा, आज बैठक है तो छुट्टी कैसे मिल गई? डीएम से बात कीजिए, भागने से काम नहीं चलेगा। कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम अंतिम समय तक करेंगे। यह सिर्फ डांट नहीं था, यह सीधा संकेत था। अब जवाबदेही तय होगी। डिप्टी सीएम का सबसे अहम बयान यही है। उन्होंने कहा, माफिया कोई नहीं होता, हम कमजोर पड़ेंगे तो माफिया पैदा होगा। इस बयान का अर्थ, जमीन माफिया, दाखिल खारिज माफिया, खनन माफिया, ये तभी मजबूत होते हैं जब अधिकारी ढीले पड़ते हैं, कार्रवाई नहीं होती, फाइलें दबाई जाती है। विजय सिन्हा ने कहा, सरकार और प्रशासन से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। उन्होंने दावा किया, खनन विभाग में माफिया को ठंडा किया गया, राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी वही शक्ति, वही कार्रवाई। डिप्टी सीएम ने समय सीमा भी तय कर दी। उन्होंने कहा, राजस्व विभाग में शक्ति का असर मकर संक्रांति से पहले दिखने लगेगा। यह एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि प्रशासनिक डेडलाइन थी। सरकार ने दोहरी नीति अपनाई, अच्छा काम पुरस्कार मिलेगा, लापरवाही कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा बोले, जो बेहतर काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जो विभाग को कलंकित करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने कहा, जो नहीं सुधरेंगे उनके चेहरे से नकाब उतारा जाएगा। यह स्पष्ट संकेत था, जांच, कार्रवाई, ट्रांसफर, निलंबन सब संभव है। जमीन से जुड़े मामलों में फर्जीवाड़ा एक बड़ा मुद्दा है। इस पर विजय सिन्हा ने साफ कहा, जो फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन हड़प रहे हैं उन पर विधिवत कानूनी कार्रवाई होगी। यह चेतावनी दलालों, भूमाफिया और अंदरूनी मिलीभगत सबके लिए थी। मंत्री ने एक और सवाल उठाया, सीओ और थाना प्रभारी हर सप्ताह बैठक कर रहे हैं, फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा?
इसका मतलब साफ है, बैठक हो रही है, रिपोर्ट बन रही है, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। अब इसी की मॉनिटरिंग होगी, सिर्फ डांट नहीं, सुधार का रास्ता भी। विजय सिन्हा बोले, विभाग के अंदर क्या कमी है, कैसे सुधार करें, इसके लिए प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी सीओ और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। यह सवाल सबसे अहम है। अगर सरकार अपने वादों पर अमल करती है तो दाखिल खारिज में तेजी होगी, जमाबंदी में पारदर्शिता होगी, जमीन विवाद में कमी आएगी, दलालों पर लगाम कसेगा, संभावित फायदे होंगे। लेकिन चुनौतियां क्या है? राजनीतिक दबाव का क्या होगा? स्थानीय रसूख का क्या होगा? वर्षों से जमे अधिकारी का क्या होगा? और सिस्टम की जड़ता ये सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अंत में बड़ा सवाल, तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक सीओ पर नाराजगी क्यों हुई। सवाल यह है, क्या ज्ञान भवन की यह बैठक बिहार के राजस्व तंत्र में असल बदलाव की शुरुआत है? जिन अधिकारियों पर सालों से लापरवाही के आरोप हैं, क्या उनके खिलाफ पहली बार नाम लेकर कार्रवाई होगी? क्या आखिरी मौका सच में आखिरी होगा, या यह भी पहले की तरह एक चेतावनी बनकर रह जाएगा? अगर माफिया तब पैदा होता है जब सिस्टम कमजोर पड़ता है, तो क्या अब सिस्टम अपनी कमजोरी स्वीकार कर उसे ठीक करने को तैयार है? क्या मकर संक्रांति तक दाखिल खारिज, जमाबंदी और म्यूटेशन में आम लोगों को कोई ठोस राहत मिलेगी? क्या फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने वालों पर सिर्फ बयान होंगे, या पहली बार कानून जमीन पर उतरता दिखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जनता को अब भी जमीन के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या सिस्टम सच में बदलेगा? ज्ञान भवन से सख्त संदेश जा चुका है। अब नजर इस पर है कि यह चेतावनी इतिहास बनेगी, या फिर बिहार की फाइलों में दबी एक और कहानी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।